Friends, hello friends, welcome to my channel Study on Go. So friends, today I'm here with a new video or a new chapter, that is of Letter to God of First Flies English Reader, Chapter 1, written by GL Flintz. तो फ्रेंड्स अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी एनिमेशंस भी शो करने वाला हूँ फ़ोटोज़ के साथ, और इसके समरी प्लस इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम इसी वीडियो में करेंगे, प्लस इसकी समरी मैं इनके नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स इसके पहले मैं आपको इसकी कुछ समरी बता ही देता हूँ क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, एक फार्मर होता है, एक किसान होता है जिसका भगवान में बहुत विश्वास होता है। तो वह खेती करता है और उसके खेत बिल्कुल तैयार होते हैं हार्वेस्ट के लिए, परंतु उसको बस एक चीज़ चाहिए होती है, एक बारिश चाहिए होती है अच्छी खासी। लेकिन वो बारिश आ तो जाती है, परंतु वह बारिश इतनी तेज़ आ जाती है कि उसके सारे खेत को उजाड़ देती है और ख़राब कर देती है। तो वह बहुत दुखी हो जाता है और फिर वह क्या करता है, गॉड मतलब भगवान को पत्र लिखता है। और वह जब पत्र में कुछ मतलब उस लेटर में ही डिमांडेड सम मनी, वह कुछ रुपयों की मांग करता है। तो फिर अब हमें इस चैप्टर में आगे ये देखना है कि क्या जो लेटर है वो गॉड के पास पहुंचा, क्या जो गॉड है उसने उसके पैसे सच में सेंड किए। तो ये सब अब आगे हम देखेंगे, इन सब क्वेश्चनों के हमें आंसर आगे मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या है, शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरे वैली में एक ही घर है, मतलब वो सोलिटरी घर है, एक मात्र घर है उधर आसपास। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी के उस पे टॉप पे सेट है, मतलब टॉप पे है, स्थित है। तो टॉप पे मतलब उसके ऊपरी हिस्से पे एक नीची पहाड़ी के स्थित है। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट। सो इसका क्या मतलब है कि उस ऊंचाई से, फ्रॉम द हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी, क्या देख सकता है, एक द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब एक बंदा उधर नदी और एक उसके जो खेत है उसको देख सकते हैं, जो किसके हैं, राइप कॉर्न के हैं। कॉर्न मतलब क्या होता है, मक्का। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट, इसका अर्थ है कि भाई उसके ऊपर मतलब फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ये फील्ड हमेशा ही मतलब उन फ्लावर्स को देख के पता चलता है कि इधर क्या होएगी, एक गुड हार्वेस्ट होएगी, बहुत अच्छी खेती होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। द ओनली थिंग, बस एक ही चीज़ चाहिए थी अर्थ को, मतलब धरती को, उसके खेत को बस एक ही चीज़ चाहिए थी, एक ही चीज़ की जरूरत थी, वॉज अ डाउनपोर। क्या थी वो, डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर की एग्जैक्ट हिंदी होती है बूंदा बूंदी, इधर मैंने लिखा हुआ है, इधर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। डाउनपोर की एग्जैक्ट हिंदी होती है बूंदा बूंदी। तो एक डाउनपोर चाहिए थी उसे, मतलब थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बारिश चाहिए थी, ज़्यादा तेज नहीं। और एटलीस्ट अ शावर, मतलब इधर यही कहा गया कि कम से कम थोड़ी सी बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग, मतलब सुबह से, लैंको हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अब इधर एक और शब्द आता है जिसका इंटीमेटली, इसका अर्थ होता है कि भाई ही नो हिज फील्ड्स क्लोजली, उसको अंतर्गत से अच्छे से अपने फील्ड्स के, अपने खेतों के बारे में पता था। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर, लैंको जिसको अपने खेत के बारे में अच्छे से पता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने कुछ नहीं किया लेकिन बस बादलों और आसमान की तरफ देखता गया, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, एक डायरेक्शन की तरफ देखता गया, बस स्काई की तरफ। ये देखो जैसे आप मान लो ये लैंको है, इसने कुछ नहीं किया, अपनी छत पे गया और बस पूरा दिन मतलब जिधर से भी आसमान की तरफ देखता गया, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, बस वो देखता गया और कुछ नहीं किया उसने। ठीक है, तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि हाँ अब हम सच में कुछ पानी, मतलब कुछ बारिश होने वाली है, वो अनुमान लगाता है। द होम वुमेन, वह औरत, वो वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वह औरत जो खाना बना रही थी, सपर मतलब डिनर, रात का खाना बना रही थी, उसने रिप्लाई किया, जवाब दिया, येस गॉड विलिंग, हाँ भी भगवान चाहेंगे तो बारिश होएगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो ओल्डर बॉयज़ थे वह खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे थे वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। बड़ों का काम था खेत संभालना, और छोटे क्या, उनका काम तो वैसे होता है खेलना या फिर पढ़ना। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक वुमेन ने सबको बुलाया, मतलब बुलाने से पहले ओल्डर बॉयज़ काम कर रहे थे और छोटे खेल रहे थे।
तो उसने बुलाते हुए क्या कहा, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, वह रात के खाने का समय था। डैट जस्ट एज लैंको हैड प्रिडिक्टेड, वह खाने का समय था परंतु जैसे ही मतलब और वैसे वह उसी समय जैसा लैंको ने सोचा था, प्रिडिक्टेड सोचा था मतलब अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बिग मतलब बड़ी बड़ी बूंदे पानी की मतलब बारिश की गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था ना, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से क्या हुआ, बड़े बड़े ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब क्लाउड्स के बहुत बड़े बड़े झुंड, एक इधर माउंटेन्स के कंपेयर किया गया है, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वह फ्रेश थी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह आदमी बाहर गया फॉर नो अदर रीज़न, और किसी कारण नहीं, लेकिन सिर्फ टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि भाई प्लेजर मतलब प्रसन्नता, कि भाई उसका प्रसन्नता होएगी, जैसे उसके शरीर पे बॉडी गिरेगी तो उससे मन से बहुत खुशी मिलेगी, तो उस चीज़ का प्लेजर को वो फील करने गया था। एंड व्हेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड, वह बाहर गया था और फिर जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स, वह खुशी से चिल्लाया, खुशी से बोला पुकार मार के कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, यह नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बूंदे हैं वो क्या है, 10 सेंट पीसीज है। इधर 10 सेंट पीसीज तो उनके मतलब जैसे इधर हम रुपीज़ कहते हैं उधर पीसीज कहते हैं, और 10 सेंट एक मोलर वो है, मोलर यूनिट है, मोलिकुलर वैसी कोई ना कोई यूनिट है 10 सेंट पीसीज। तो एंड द लिटिल वंस आर 5, और लिटिल वंस क्या है 5 सेंट पीसीज है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब पूरा सेटिस्फाई था वो, विद अ सेटिस्फाई एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील ऑफ ड्राइप कॉर्न, संतुष्ट था वो पूरा संतुष्ट भावना से उसने रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कि भाई उसने रिगार्ड किया, सोचा कि भाई जो उसका फील्ड है राइप कॉर्न का, उनके फ्लावर्स के साथ ड्रैप्ड मतलब कवर्ड, एक ढक गया, इन ए कर्टेन मतलब पता ही है, कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की कर्टेन से वह ढक गया। कर्टेन एक तरफ से कपड़ा कह सकते हैं, वैसे कर्टेन जैसे हम अपने गेट पे लगाते हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, परंतु अचानक एक सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, मतलब तेज वाइंड हवाएं चलने लग गई एकदम से। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, लेकिन एकदम से क्या हुआ, बहुत तेज तेज हवाएं चलने लग गई। एंड और बारिश के साथ क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े ओले, वेरी लार्ज हिल स्टोन्स मतलब हम जैसे ओले कह देते हैं, बिगिन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यही असली में क्या नए सिल्वर चांदी के कॉइन्स रिसेंबल लगने लग गए, क्योंकि जो वो होते हैं मतलब हिल स्टोन्स होते हैं वो कुछ चांदी के कॉइन जैसे दिखते हैं, तो उनसे कंपेयर किया गया है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, तो बॉयज़ तो उन्हें बारिश में एक्सपोज करते हुए, बारिश में जाते हुए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, अब इनको पहले तो सिल्वर कॉइन्स कहा गया, अब इनको ही फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है, मतलब फ्रोजन मतलब वो जमे हुए मोती। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन ने देखा, आदमी ने देखा लैंको ने, और एक्सक्लेम चीखा और बोला कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत बुरा होने लग गया है अब। आई होप इट पासिस क्विकली, उसने फिर होप किया, उसने अनुमान लगाया, उसने सोचा कि मतलब चाहा कि काश ये जल्दी टप जाए, बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं टपा। 4 एन हावर, कितने देर तक, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो बारिश है मतलब जो हेल है, ओले है, वो मतलब रेन होते रहे, गिरते रहे उससे छत हाउस पर, द गार्डन पर, हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड वाइट हो गया, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे नमक से ढका हुआ। अब उसकी तुलना किससे की गई है, नमक से की गई है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज,
वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उनका मक्का था वो पूरा खराब हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स थे, जो पौधे थे उनसे जो फूल है वो जा चुके थे। लैंकोज मतलब टूट चुके थे। लैंकोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो लैंको की जो सोल थी, अंतरात्मा थी, वह सैडनेस मतलब दुखी से दुखी, उसकी आत्मा दुखी हो गई, दुख से भर गई। तो व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड, जब स्टॉर्म चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सैड टू हिज सन्स, वह अपने बेटों से बोलता है, क्या बोलता है, अ प्लेगी ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि भाई एक प्लेगी ऑफ वाटर, वो लोकस्ट, प्लेगी मतलब एक झुंड, लोकस्ट का, लोकस्ट क्या होते हैं, एक इंसेक्ट्स होते हैं जो मतलब पूरे झुंड के अंदर एक जगह पे एक साथ ही आते हैं, पूरे झुंड के अंदर उड़ते हुए आते हैं और पूरे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसकी फ़ोटो आपको दिख रही होगी। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि भाई जो एक लोकस्ट का ग्रुप भी इससे ज़्यादा कुछ छोड़ जाता। द हेल हैज़ नथिंग लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने मतलब इस गोलाबारी ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न मतलब कोई कुछ खाने को नहीं होगा। डैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वह रात बहुत ही ज़्यादा दुखदायक थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, ये देखो इधर सब कोमा में है ना, इन्वर्टेड कोमा में, इसका मतलब वो किसी ना किसी को ये सब बोल रहा है, ठीक है। तो ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम वेस्ट गया, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस पूरे साल भूखे ही मर जाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे। तो इसमें और कंप्रेशन चेक आ सकता है। मतलब इधर पहले क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंको होप फॉर, सो लैंको होप फॉर अ डाउनपोर, उसने बारिश के लिए सोचा था। अब डाउनपोर क्या होता है, डेट इज़ रेन बिकॉज हिज क्रॉप्स ऑफ कॉर्न हैड राइपन्ड अप, वो उग चुके हैं, एंड ऑलमोस्ट रेडी टू कट एंड जस्ट नीडेड रेन, बस कटने को तैयार है, हार्वेस्ट के लिए तैयार है, बस उन्हें अब क्या चाहिए, बारिश चाहिए। तो उसने किस लिए, डाउनपोर के लिए सोचा था। वाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, उसने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स थे उसने इसलिए कहा था क्योंकि जो उसके क्रॉप थी कॉर्न की वो उग चुकी थी और उससे बस एक रेन चाहिए था। और वो एक फार्मर होने के नाते उसे पता था कि इसकी जो जीविका है वो किस पे डिपेंड है, रेन पे डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है। तो गुड रेन लीड्स टू गुड हार्वेस्ट, और गुड रेन क्या करेगी, गुड हार्वेस्ट करेगी, और गुड हार्वेस्ट क्या करेंगे, मोर मनी करेंगे, इसलिए उसने ऐसा कहा था। तो यह इंग्लिश में सब लिखा हुआ होगा। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लैंकोस फील्ड, रेन कैसे चेंज हुई और उसके फील्ड्स के साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या था कि रेन वॉज वेरी गुड, वो रेन काफ़ी अच्छी थी, उसके खेतों पे काफ़ी अच्छे से बरस रही थी, परंतु एकदम से रेन बदल गई थी, तेज़ हवाएं चलने लगी, हेल स्टॉर्म्स गिरने लगे, बारिश तेज होने लगी और उसने सारे खेत खराब कर दिए और उसकी सारी कॉर्न खराब हो गए, ठीक है। तो ये सब आपको मिल रहा होगा। वट वर लैंकोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल स्टॉप हुआ, अभी हमने पढ़ा था, उसकी सोल सैडनेस से भर चुकी थी, वह बहुत उदास था, वह सोच रहा था अब हम भूखे रह जाएंगे, उसका एकमात्र सहारा यही था, अब उसके पास कोई सहारा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, लेकिन सबके दिल में जो उस एकमात्र घर में रहता है, मतलब उस वैली में एकमात्र उसका अकेला घर, इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वर ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, और कोई भी इच्छा नहीं थी, बस मतलब कोई वो था ही नहीं है, बस एक ही था, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। आई थिंक शायद लैंग को ये कहता होगा अपनी वाइफ से या किसी से, क्योंकि द इन्वर्टेड को मैं कोई किसी को कहते हैं कि भाई इतना उदास मत हो, कि इवन दो इट सीम्स, मतलब यहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन याद रखो कोई भूख से नहीं मरता। डैट्स वाई दे से, डैट्स वट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, किसी ने फिर से रिपीट किया। ऑल दो द नाइट, पूरी रात लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वह एक ही बारे में सोचता गया, क्या, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड से सहायता। हुज आइज हैज़ ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइज, कि भाई ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान की आंखें एक ऐसी आंखें हैं, भगवान ऐसे है जो मतलब हर चीज़ देख सकते हैं, इवन वट, बल्कि वो चीज़ें भी देख सकते हैं जो कोई अंदर सोच रहा हो, कॉन्साइज मतलब किसी के अंदर आत्मा में सोच रहा हो, किसी की इनर सेंस। तो लैंको वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन, वह एक बैल जैसा आदमी था, मतलब मतलब कहना क्या चाहते हैं, बैल बहुत मेहनती होता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स में एनिमल की तरह, मतलब जानवर की तरह काम करता था, बहुत हार्ड वर्किंग था, इसका अर्थ ये है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तब भी उसे पता था कि लिखते कैसे है। द फॉलोइंग संडे, मतलब उसके अगले संडे, उसके अगले दिन संडे, एट डे ब्रेक मतलब सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह सुबह ही एक पत्र लिखना उसने शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वह अपने साथ
टाउन में ले जाएगा एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वह और कुछ नहीं था, बस एक क्या था, गॉड मतलब भगवान को एक लेटर था, जो हमारे इस चैप्टर का नाम भी है। तो गॉड ही रोट, भगवान को उसने लिखा, मतलब उसने लिखा कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस पूरे साल भूखा रह जाऊँगा। आई नीड 100 पीसोस, मेरे को 100 पीसोस चाहिए। पीसोस क्या है, उनकी करेंसी है मतलब उधर की, तो उसे 100 पीसोस चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने 100 पीसोस चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने फील्ड को मतलब अपने क्या कहते हैं उसको, खेत को वापस सो करने के लिए, उगाने के लिए। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म, और मतलब रहने के लिए जब तक क्रॉप आ नहीं जाती, बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि हेलस्टॉर्म में आगे हम सब कुछ पता ही है हमें हेलस्टॉर्म ने क्या क्या किया है, तो वो सब उसने आगे मेंशन किया है। ठीक है, तो अब ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप, उसने एनवेलोप पे क्या लिखा, ऑन गो टू गॉड लिखा, एड्रेस लिखना होता है ना किसको भेज रहे, तो उसने लिखा टू गॉड, भगवान को। पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, उसने पत्र को अंदर डाला, मेल बॉक्स के अंदर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और नहीं मतलब कहीं भी थैले बैग में डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी थोड़ा सा ट्रबल था। वेंट टू टाउन की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द पेपर लेटर, पोस्ट ऑफिस पे उसने क्या किया, एक स्टैंप लगाया लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। स्टैंप पता ही होगा आपको, देखा होगा, उसने लेटर पे लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन, मतलब एम्प्लॉयज़ में से जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू द बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वह पोस्टमैन अपने बॉस के पास गया हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसे भगवान के पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसके पूरे करियर में, उसकी पूरी लाइफ में उसने एक पोस्टमैन को एज अ पोस्टमैन के तौर पर उसने कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा कि भाई टू गॉड। तो द पोस्ट मास्टर, मतलब उनका हेड था जो पोस्ट मास्टर था, वो क्या था, उसके मतलब हम पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं करेक्टरिस्टिक कैसे थे, तो कैसा था, एक फैट एमिएबल, एक मोटा, एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, कि भाई वो फ्रेंडली दोस्ताना मिजाज का, और प्लीजेंट मतलब शांत मिजाज का था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन एकदम से वह सीरियस हो गया, तो हंसने लग रहा था, एकदम सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क पर उस लेटर को टप 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 टैप करने लग गया। कमेंट किया, वट फेथ, क्या फेथ है, क्या भावना है, मतलब गॉड के अंदर विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पेंडेंस विद गॉड, मतलब गॉड के, भगवान के साथ एक मेल, एक समानता दिखाते हुए, मतलब स्टार्ट करते हुए। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसीलिए मतलब इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ, जो राइटर जिसने लिखा है उसका जो विश्वास है भगवान के अंदर, उसको नोट्स टू शेक, उसको ना हिलाने का, ख़त्म करने का, इसलिए उसने क्या सोचा कि द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, एक विचार के साथ आया, आंसर द लेटर, उसने सोचा कि इस लेटर को आंसर किया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, जब उसने पत्र खोला तब उसने पाया कि भाई ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसको अच्छी चीज़ों से मतलब उसको अच्छे, जैसे हम किसी को गुडविल देते हैं, उसके अलावा उसे कुछ और भी चाहिए, कुछ और ज़्यादा चाहिए, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने रिजोल्यूशन, अपने संकल्प पर बना रहा, अटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से मनी के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज फैमिली, उसने अपने फैमिली सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने कहा कि एक एक्ट है चैरिटी का एक, तो उसके लिए उसने अपने फ्रेंड्स को भी ओब्लाइज किया, और वो किया कि भाई तुम भी रुपये दो प्लीज़। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस, अभी हमें 100 पीसेस पता नहीं कितने होते हैं, ज़्यादा ही होते होंगे, तो उसके लिए बहुत मतलब इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं सकता था कि वो इतने सारे रुपये गैदर मतलब इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो उस वह सिर्फ एबल था वह कि फार्मर को वो सिर्फ इतना सेंड करवाया, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, मतलब लिटिल मोर देन हाफ आधे से कुछ ज़्यादा, मतलब 100 का आधा, 50 से कुछ ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलोप, उसने जो मनी है उसको एक एनवेलोप में रखा, उसे एक पत्रों में रखा।
मतलब एक पत्र मैंने एक एनवेलोप में रखा, एड्रेस टू लेंको, लेंको उसका एड्रेस लगाया टू लेंको, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। सिर्फ उसके अंदर रुपये दिए और उसने क्या लिखा, एक सिंगल वर्ड लिखा, क्या, सिग्नेचर गॉड, गॉड का साइन लगा दिया कि भाई उसको ये हो जाए कि सच में भगवान ने रुपये भेजे हैं। ठीक है, तो अभी फिर से क्वेश्चन आज के ओरल कॉम्प्रेशन चेक 2 के। हु और वट डिड लेंको हैव फेथ इन, वट डिड ही डू। तो लेंको हैड फेथ इन गॉड, गॉड के अंदर उसका फेथ था, तो उसने क्या किया, वट डिड ही डू, ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पीसेस, 100 पीसेस मांगने के लिए, इन ऑर्डर टू शो हिज ही फील्ड अगेन एंड वुड नरिश हिज फैमिली, अपने जो खेतों है उनको वापस उगाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए और अपनी फैमिली को का जीवन पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए। हु रीड द लेटर, किसने लेटर पढ़ा, द पोस्टमैन, उसने लेटर दिखाया, हंसते हुए था पोस्ट मास्टर को, पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा और उसके लिए कुछ सोचने लगा, वो बहुत इंप्रेस हो गया। वट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ से मनी मांगी और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया और उसके फ्रेंड्स को भी हेल्प के लिए कहा और उसने सारी मनी को कलेक्ट किया और उसके पास भेज दिया लेटर के जरिए। तो वो कितने मनी थी, मोर देन हाफ, ठीक है, अ लिटिल मोर देन हाफ, 50 से ज़्यादा। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे लैंको केम अ बिट अर्लियर, वह बहुत जल्दी आ गया, देन मतलब थोड़ा सा जल्दी आ गया, देन यूजुअल, कुछ हमेशा से कुछ जल्दी आ गया, रोज जिस टाइम पे आता था, टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, पूछने के लिए कि भाई उधर कोई पत्र है क्या उसके लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वह पोस्टमैन खुद था जिसने उसको वह लेटर हैंड कर दिया, उसको वह लेटर दे दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, भाई पोस्टमैन ने दिया लेकिन जो पोस्टमास्टर था एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, मतलब पूरा सेटिस्फाई था, पूरा चिंता नहीं थी उसको कोई, ऐसे था कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया, सेटिस्फाई था वो। ऑफ अ मैन हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम दिस ऑफिस, उसने बस अपने ऑफिस में देखने लगा। लैंको शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, उसने कुछ ज़्यादा सरप्राइज नहीं दिखाया कि भाई हाँ मनी भेज दी मेरे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। इधर आ सकते कि वो सरप्राइज था कि नहीं था वो सरप्राइज, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका पूरा विश्वास था, उसका कॉन्फिडेंस पूरा ज़्यादा था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन उल्टा वो गुस्सा हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वह सोचने लगा कि भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको बट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना कि ये कि भगवान के पास पैसे नहीं हो, तो मतलब वो मना भी नहीं कर सकते कि लैंको ने जितना रिक्वेस्ट किया था, इसलिए वह गुस्सा हो गया। इमीडिएटली लैंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इमीडिएटली मतलब एकदम से लैंको विंडो की तरफ, ऊपर की तरफ गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इंक और पेपर, ऊपर की तरफ विंडो की तरफ पेपर और कागज़ और एक इंक के लिए पूछने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज एल्बो, इधर पिक्चर आ रही होगी कैसे होता है, मतलब उसके एल्बो में कुछ रिंकलिंग थे, इस निशान जूरिया से, इज ब्रो मतलब ये आईब्रो, तो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, जब उसने पूरा कर लिया वह फिर से विंडो की तरफ, उसकी तरफ गया टू बाय अ स्टैम्प, एक स्टैम्प लेने के लिए। व्हेन ही लिक्ड विच ही लिक्ड, उसने अपने जीभ से उसको लिख किया, एंड देन अफिक्स्ड टू, मतलब उसको क्या जोड़ दिया, मतलब उतनी थोड़ी सी धूप से, मतलब उससे उसने जोड़ दिया। ठीक है, तो फिक्स टू द एनवेलोप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसने क्या किया, उस एनवेलोप पे लगाया, अपना लिक किया और उसे ऐसे बेंच पे रखे, उसे अपने फिस्ट से मार के उसको वो कर दिया, जोड़ दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द मोमेंट, उस समय जब वह लेटर मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जो पोस्ट मास्टर था उसे पूरी वो थी कि भाई क्या होगा, वो भाग उसको खोलने के लिए गया, तो उसने क्या देखा अंदर, इट सैड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, कि भगवान मैंने जितने पैसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसे मेरे को मिले हैं। तो मतलब उस पहले क्या आया था कि लिटल मोर देन हाफ, हाफ से कुछ ज़्यादा था, वो कितने हैं 70 पीसेस है, तो इतने पैसे मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मेरे को बचे हुए भी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मेरे को उनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेरे को उनको मेल के जरिए ना पहुँचाना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ कुक्स लैंको, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है वो ब्रंच ऑफ क्रुक्स है, वे मतलब बेईमान के बंच है, वो सारे बेईमान है। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा कि एम्प्लॉयज़ आर ब्रंच ऑफ कुक्स, मतलब एक तो उन्होंने उसकी हेल्प की, उल्टा वह उनको ही ब्लेम करने लग रहा। तो ये इस सिचुएशन में कुछ आयरनी नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि भाई उन्होंने हेल्प की और उन्हीं को गाली देने लग रहा है, उल्टा उल्टा कह रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन आ जाते हैं ओरल कॉम्प्रेशन चेक किया, हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है, अब इस क्वेश्चन करने रह गए हैं। तो हु डज लैंको हैव कंप्लीट फेथ इन, लैंको का कंप्लीट फेथ किस में था,
विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, कौन सी सेंटेंस इस स्टोरी में, और सॉरी मैं नीचे वाले पढ़ने लग गया, ये वाले तो रह गए। वो लैंको सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी नीट, नो, क्योंकि वह सरप्राइज देखा, मैंने अभी कहा था, उसको कोई टेंशन नहीं थी, उसका पूरा कॉन्फिडेंस था भगवान के अंदर। वट मेड हिम हैंग्री, उसको गुस्सा किसने दिलाया, उसको गुस्सा जब आया जब उसने लेटर में सिर्फ 70 रुपये पाए, ठीक है, उसने बल्कि मांगे थे 100, और वह सोच रहा था भगवान कोई गलती नहीं कर सकते, ना भगवान उसे मना कर सकते। तो अब आते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, हु डज लैंको हैव कंप्लीट फेथ इन, लैंको का कंप्लीट फेथ मतलब पूरी भावना किसके अंदर थी, किसके अंदर थी, गॉड के अंदर थी। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, कि भाई कौन से सेंटेंस है जो उसको आपको ये बताते हैं। एक सेंटेंस तो ना, कई सारे सेंटेंस है, देयर आर मैनी सेंटेंसेस विच डिस्क्राइब्स अस दैट लैंको हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड। दीज आर, कौन कौन से है। वेन लैंको सेड, जब लैंको ने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, वो कहना चाहता था भगवान जी की दया है तो कोई भूख से नहीं मरेगा। लैंको रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान जी को एक लेटर लिखा, और उसका फेथ है इसलिए तो लिखा कि भाई भगवान पैसे जरूर देंगे। लैंको शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, वह पैसों को देखकर इतना थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। इन सबको देख के पता चलता है। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंको, क्यों भाई पोस्ट मास्टर ने मनी लैंको को सेंड किया। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, क्योंकि वह उसका फेथ शेक नहीं करना चाहता, हिलाना नहीं चाहता था, उसका जो विश्वास था उसे बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने उसके पास मनी रुपये सेंड किए। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, उसने लेटर को गॉड से क्यों साइन किया, गॉड क्यों लिखा, क्योंकि वह चाहता था कि उसको यही लगे कि भगवान ने उसके पास सेंड किया, किसी और ने नहीं। डिड लैंको ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, इसने उसके पास पैसे भेजे, उसने यह निकाल ढूंढने की कोशिश की, नहीं ढूंढने की कोशिश करी, उसको बस यही था कि भाई उसका पूरा भगवान में विश्वास था, वाई एंड वाई नॉट, उसका पूरा भगवान में विश्वास था, उसको था कि भगवान भेजेंगे ही भेजेंगे, भगवान जब को मेरा लेटर मिलेगा ही मिलेगा, तो उसने ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी कि कौन किसने भेजा। हु डज लैंको थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, किसने लिया है, एम्प्लॉयज़ ने लिया है, जिसको उसने ब्रांच ऑफ कुक्स का लिए नहीं, असली में उन्होंने तो उल्टा दिए है, तो उसने सोचा था कि उन्होंने ले लिए। व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आयरनी क्या है, आयरनी मतलब अजीब सा क्या है इस सिचुएशन में, तो अजीब सा यही है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इकट्ठे करके उसको पैसे दिए, और ये उल्टा एम्प्लॉयज़ को क्या कह रहा है, बेईमान कह रहा है, उनको क्रुक्स कह रहा है, ब्रंच ऑफ क्रुक्स कह रहा है, और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब इधर बाकी 2 क्वेश्चन रह जाते हैं। आर देयर पीपल लाइक लैंको इन द रियल वर्ल्ड, क्या पूरे मतलब सच की दुनिया में ऐसे लोग हैं, तो हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज़, आप उसे किस तरह का व्यक्ति कहेंगे। यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो नीचे बॉक्स दिया गया है इसमें से अप्रोप्रिएट आंसर चूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है कि भाई आई डोंट थिंक सो, मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसे भी लोग होंगे दुनिया में, असली दुनिया में, क्योंकि जो लैंको है वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह गॉड को लेटर लिखता है, वह बहुत ही ईमानदार है, मतलब वैसे वो है क्या नाम है, हार्ड वर्किंग है, और तो इसलिए हम उसे क्या कह सकते हैं, उसे राइटली हम कह सकते हैं कि वो नेव और अनक्वेश्चनिंग है, कि उसने किसी क्वेश्चन नहीं किया भाई लेट को वो कहाँ से आए, और वो क्या है, नेव है, नेव मतलब अनुभव नहीं है उसको, ज़्यादा अनुभवहीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, between human and nature and between humans themselves, how all these conflicts illustrated। फ्रेंड्स ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, वैसे बस मैं एक बार ऊपर ऊपर से बता दूं कि हाँ, एक बार ह्यूमन और नेचर के बीच में है, और मतलब भगवान जी और उसके बीच में है, एक बार आया था, और एक बार किस में आया था, ह्यूमंस देमसेल्फ, ह्यूमन के बीच में भी आया था, जब लैंको ने उनको ब्लेम किया था कि उसने उनके मनी मतलब रुपये ले लिए थे। तो पहले ह्यूमन और नेचर के बीच में कैसे आया था, ह्यूमन मतलब आदमी, नेचर मतलब उसके जो फील्ड थे, और जो नेचर के कारण जो बारिश आई थी, तो वो बारिश के कारण उसके सारे फील्ड ख़राब हो गए थे, तो ये एक कन्फ्लिक्ट बीच में हुआ था कि भाई नेचर और उसके बीच में, या अब उसके कारण उसको सारा टाइम भूखा रहना पड़ेगा पूरे ईयर। तो एक कन्फ्लिक्ट ये आया, और एक कन्फ्लिक्ट तब आया जब उन्होंने उसे पैसे दिए, लेकिन उसने उनको ही ब्लेम कर दिया कि वो ब्रंच ऑफ कुक्स है, उन्होंने मेरे पैसे लिए हैं। तो ये सब कैसे इल्यूस्ट्रेट हुए थे, हम पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कैसे इल्यूस्ट्रेट हुए थे। सबसे पहले उसके खेत वगैरह कैसे ख़राब हुए थे सब पढ़ चुके हैं, और कैसे उसने उनको ब्लेम किया था सब पढ़ चुके हैं, तो ये उसका एक लॉन्ग आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो अब बस इस चैप्टर में ये इतना ही था फ्रेंड्स, यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अरे वाह, तो अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर की समरी भी दे दूंगा जल्द से जल्द, और चाहूँ तो मैं आपको इस चैप्टर के करेक्टर्स कैसे दे दूंगा, मतलब बढ़िया सी समरी दे दूंगा, हैंड रिटन समरी दे दूंगा, या फिर आपका हो तो दूसरी समरी भी दे सकता हूँ मैं अपनी पीपीटी से बना के। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बता देना। मेरे को अच्छा लगता है जब आपका कमेंट आता है, मेरे को लगता है कि हाँ भाई मेरी भी वीडियो कोई देखता है। तो फ्रेंड्स thank you for watching my video. So this was all about today's video. Subscribe my channel, like my video, and please comment also, and please don't forget to hit the bell icon. So thank you friends, bye and have a nice day friends. पढ़ते रहो, पढ़ाई है एग्जाम जीतेंगे से।